गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज मुझे उम्मीद है कि आपके तैयारी में बेहतर सहयोग दे रहा होगा और हमारी तैयारी एक अच्छे लेवल पे जारी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे लेवल पर जाए और उनकी आगामी परीक्षा के लिए सहयोग हो। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का ये 7वां संस्करण किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका तो फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 21 मई 1904 को स्थापना हुआ था। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा करता है। फुटबॉल में 11 खिलाड़ियाँ होती हैं और इससे संबंधित कुछ ट्रॉफी देखें तो डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय कप ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप है और संतोष ट्रॉफी ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप ट्रॉफी और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये पालघर यानी महाराष्ट्र के। ठीक, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं इसे। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। टॉप 10 जीआई टैग देखें तो किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु के। ठीक है, बिलाचोरी में बने मिट्टी के खिलौने, तो ये बिलाचोरी ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, इसे जीआई टैग मिला है। और हापुस आम, इनको भी ये हापुस आम है, इसे भी जीआई टैग मिला है, ये महाराष्ट्र का है। और बासमती चावल को जीआई टैग मिला है, ये पाकिस्तान का है बासमती चावल। गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया है, जम्मू कश्मीर का। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला है और ये पश्चिम बंगाल में है। और डल्ले खुरसानी ये सिक्किम में पाया जाता है, इसे भी जीआई टैग मिला है। और कोहबर एवं सोहराई ये चित्रकला है, कोहबर और सोहराई ये झारखंड का चित्रकला है और इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और काले चावल को जीआई टैग दिया गया, ये मणिपुर का है काले चावल। और आपका मुरुगन मंदिर के पंचमर्थ प्रसाद, जो हम कहते हैं ना पंचमार्थ, तो चरणामृत वगैरह भी कहते हैं, कभी कोई पंचमार्थ मृतम भी कहते हैं, तो उसे भी जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु का। ठीक है, केसर को जीआई टैग मिला है, ये जम्मू कश्मीर का है। आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बेलारूस में। आलोक रंजन झा वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। बेलारूस ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी मिन्स्क है। बेलारूसी रूबल करेंसी है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये राष्ट्रपति हैं बेलारूस के। और नीपर नदी बेलारूस की सबसे लंबी नदी है, नीपर नदी। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो ये नासा ने किया है। ठीक है, अमेरिका या अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है। ठीक है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप आइसोनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो लंबे समय से ब्रह्मांड पर नज़र रखने के लिए एक दूरबीन का काम कर रहा है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन हिंदी में। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और मोटो है द फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। ठीक है, और नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो मैसेंजर सैटेलाइट तो ये बुध के अध्ययन के लिए भेजा है। और नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो ये अपोलो प्रोग्राम या अपोलो मिशन की तहत। ठीक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से किस मुख्यालय का नाम रखा गया? तो ये नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। ठीक है, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? तो ये वानिजा रूपानी ने। विश्व जैव विविधता दिवस कब
मनाया गया, तो ये 22 मई को, ठीक है। हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। हमें इस हमें एक ऐसे माफ़ कीजिए हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सके। जैव विविधता के कमी होने से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जैव विश्व जैव विविधता दिवस 2021 का थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। टॉप 10 देखें तो अप्रैल महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर, ये इस बार का। विश्व आवाज़ दिवस या वर्ल्ड वॉइस डे, ये 16 अप्रैल को, वन वर्ड मैनी वॉइस थीम था। और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, अडेप्टिंग टू चेंज थीम था इस बार का। और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। और आपको 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस, और 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। आपका 21 अप्रैल को ही राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। और इस बार विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस, और 23 अप्रैल को ही संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस, ठीक है। तो चीनी भाषा दिवस आपको हमने पहले बता दिया था, 23 अप्रैल का है यहाँ पे यूएन द्वारा। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस, ठीक, और ये भी यूएन का ही है। और उसके बाद 23 अप्रैल को दो और भाषा, स्पेनिश और संयुक्त राज्य अमेरिका के इंग्लिश को यूएन ने जो भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। तो 23 और 20, ओके। वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये सुरेश मुकुंद, ठीक। भारतीय कोरियोग्राफ सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है। और यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और उन्हें हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में यह पुरस्कार दिया है। टॉप 5 पुरस्कार अन्य देखें तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया थप्पड़ फिल्म को। और किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई चुना? तो ये एचडीएफसी बैंक को। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया है। 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, ठीक। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया है? तो ये रजनीकांत को दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान 2021 ये विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये कर्नाटक, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है। वीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। वजुभाई वाला राज्यपाल हैं। इसरो का मुख्यालय ये बेंगलुरु कर्नाटक शहर में है, ठीक है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। अभय श्रीनिवासन ओका ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और 28 लोकसभा की सीटें, 12 राज्यसभा सीटें और 224 विधानसभा की सीटें कर्नाटक में। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 6 पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर ये कर्नाटक के हवाई अड्डा हैं। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पे, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे, सुपा बांध काली नदी पे, अलमाट्टी बांध कृष्णा नदी पे, और आपका हिमावती बांध कावेरी नदी पे। ये कुछ प्रमुख बांध हैं कर्नाटक के। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये तितलियों के लिए, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे कर्नाटक में स्थित हैं। जून 2021 में होने वाले G7
के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का आर्थिक विकास और कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दे पर चर्चा होंगे। ठीक। और इस बैठक की मेज़बानी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका है। G7 ग्रुप ऑफ 7 इसके कहते हैं। G7 दुनिया के 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 में तेल संकट के बाद हुआ था और G7 को पहले G6 के नाम से जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ और उसके बाद इसे G7 कहा जाने लगा। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, इसे ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक। जापान, अमेरिका और कनाडा। ठीक है। पहला G7 का शिखर सम्मेलन ये 1975 में फ्रांस में हुआ था और G7 का सदस्य भारत नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन होना था जो स्थगित किया गया, ये अमेरिका में होना था। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 में होना है, ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने INS राजपूत को डिकमीशन किया है। तो ये क्या है? तो ये एक डिस्ट्रॉयड शिप है। ठीक है। INS राजपूत, ये इसे डिकमीशन किया गया और यह एक डिस्ट्रॉयड शिप है। ठीक। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने पहले डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को डिकमीशन किया गया और INS राजपूत डिस्ट्रॉयर ने लगभग 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है। भारतीय नौसेना के बारे में देखें तो मुख्यालय नई दिल्ली में 4 दिसंबर को स्थापना दिवस है। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। क्वाड देश के थे इन्हें। और INS करंज ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये एक पनडुब्बी है। इसे INS करनाज भी पढ़ते हैं कहीं पे। ठीक है। और कहीं पे करंज मिलेगा, दोनों की, ये पनडुब्बी है। ठीक है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया? तो ये DRDO ने विकसित किया, भारतीय नौसेना और DRDO दोनों ने मिलकर। हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया डिपकोवेन। ठीक है। तो ये DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है, इसका नाम है डिपकोवेशन, माफ कीजिए, डिपकोविन। ठीक है। मैं कोवेशन कह रहा हूँ, डिपकोविन। आगे देखें तो डिपकोविन किट ये SARS-CoV-2 वायरस को डिटेक्ट करने में सहायक होगी। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय। G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते कुछ प्राचीन इतिहास के कुछ किताबों के बारे में बताएं। ये कहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इसलिए। ठीक है। तो अक्सर पूछे जाते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, कातंत्र ये सर्ववर्मन ने, और राजतरंगिणी कल्हण इसमें कश्मीर का इतिहास और वहाँ के राजवंश, 3 राजवंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ठीक है। और आपके महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। सूरसागर और साहित्य लहरी ये सूरदास जी के हैं। और अर्थशास्त्र चाणक्य है, और जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये चाणक्य के नाम है। ठीक है। इंडिका मेगस्थनी की किताब है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर आता है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र एकमात्र ऐसा ही किताब है या ग्रंथ है जिसको 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में वर्णित है। ठीक है। उसके बाद एक आदि पुराण, इसे जिनसेन ने लिखा है, और शांति पुराण को ये तमिल कवि पोन्न ने लिखा है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।